गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट में पार्ट 7 मुख्य रोजनामचा सीख रहे हैं, जिसमें हमने अलग अलग वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 7 तक सीख लिया था और कल मैंने आपको यूट्यूब लाइव के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 8 भूल सुधार प्रविष्टि को सिखाया था। अगर आप में से कुछ लोग अगर लाइव नहीं जुड़ पाए होंगे तो वो वीडियो भी अपलोड होकर हमारे चैनल पर आ जाता है, जिसको मैंने प्लेलिस्ट में 11th कॉमर्स अकाउंट में उसको रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आपका 8वां क्वेश्चन अगर बाकी रह गया होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले मेरे चैनल पर जाइएगा और उसमें प्लेलिस्ट में जाकर 11th कॉमर्स अकाउंट, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, जिसको मैंने यूट्यूब लाइव के माध्यम से करवाया था। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 182। लास्ट प्रश्न है इस पार्ट का। ये जैसे ही 9वां प्रश्न पूरा होगा हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 182, हमेशा की तरह आपके स्क्रीन पर थोड़ा विशिष्ट प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। स्क्रीन पर आप निम्नलिखित खाता बंद करने की प्रविष्टि लिखिए। निम्नलिखित खाता को बंद करने की प्रविष्टि लिखिए। सबसे पहले खास बात आप याद रखिए, नोट करके लिख लीजिए कि खाता बंद करते समय हमेशा उल्टी प्रविष्टि होती है। खाता बंद करते समय हमेशा उल्टी प्रविष्टि होती है, यानी जो खाता हमेशा उधार होता है वो बंद करते समय जमा हो जाता है। जो खाता हमेशा जमा होता है वो बंद करते समय हमेशा उधार हो जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। ऐसा हमेशा नहीं होता है, खाता बंद करते समय ऐसा होता है। ठीक है, खाता बंद करते समय उल्टी प्रविष्टि होती है। जो खाता हमेशा उधार होता है वो बंद करते समय क्या होगा, जमा, और जो हमेशा जमा होता है वो बंद करते समय क्या होगा, उधार होगा। अलग अलग खातों के नाम दिए हैं, 9 अलग अलग खातों का। ब्याज खर्च खाता, बिक्री वापसी खाता, खरीद वापसी खाता, प्राप्त ब्याज खाता, विज्ञापन खर्च खाता, वेतन खाता, प्राप्त डिविडेंड खाता, खरीद खाता और बिक्री खाता। ये जितने भी खातों का नाम दिया है ये 2 अलग अलग खातों से जुड़े हुए हैं, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता। ये व्यापार खाता और लाभ हानि खाता क्या है, इसके बारे में डीप में अब पार्ट 2 में जब हम वार्षिक हिसाब सीखेंगे तो उस वार्षिक हिसाब में आएगा व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और पक्की तलपट, तब हम ऐसा उसमें सीखेंगे। अभी फिलहाल हम ऐसा समझ लेते हैं कि व्यापार खाता, जिसमें हम माल की खरीदी बिक्री से संबंधित व्यवहारों को लिखते हैं, और जो लाभ हानि खाता है उसमें हम खर्च और उपज का लेखा करते हैं। तो पहले हम टिक लगा लेते हैं कि ये जो 9 अलग अलग खाते हैं वो उसको बंद करके हमको कौन से खाते ले जाना है, यानी व्यापार खाते ले जाना है कि लाभ हानि खाते ले जाना है, 2 में से कौन से खाते ले जाना है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने टिक लगाकर लिखा हुआ है पेंसिल से। ब्याज खर्च खाता, ये जो खर्च और उपज वाला होगा वो लाभ हानि से जुड़ा हुआ होगा, और जो खरीदी बिक्री, खरीद वापसी, बिक्री वापसी वाला होगा वो व्यापार खाते से जुड़ा हुआ होगा। तो ब्याज खर्च खाता ये लाभ हानि खाते से जुड़ा हुआ है। फिर दूसरा और तीसरा, बिक्री वापसी और खरीद वापसी, ये व्यापार खाते से जुड़ा हुआ है। उसके बाद चौथा प्राप्त ब्याज, 5वां विज्ञापन खर्च, 6ठा वेतन खाता और 7वां प्राप्त डिविडेंड खाता। ये चारों के चारों लाभ हानि खाते से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं मैंने ऐसे कोष्टक करके लिखा है, लाभ हानि खाता, और फिर 8वां खरीद खाता और 9वां बिक्री खाता, ये व्यापार खाते से संबंधित है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। खाते बंद करते समय हमेशा उल्टी प्रविष्टि होती है, यानी जो खाता हमेशा उधार होता है वो बंद करते समय जमा होगा, और जो जमा होता है वो बंद करते समय उधार होगा। और बंद करके हम कहाँ ले जाएंगे, तो मैंने वो नाम लिखवा ही दिया है आपको। जो खरीदी बिक्री, खरीद वापसी और बिक्री वापसी से संबंधित, यानी जो माल से संबंधित खाते हैं उनको बंद करके हम व्यापार खाते में ले जाएंगे, और जो खर्च या उपज से संबंधित खाते हैं उसको बंद करके हम लाभ हानि खाते ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला खाते का नाम है ब्याज खर्च खाता। मैं यहाँ प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला खाता है ब्याज खर्च खाता, खर्च लिखा है, तो खर्च हमेशा क्या होता है, उधार होता है। खर्च हमेशा क्या होता है, उधार। लेकिन आज हमें खाता बंद करना है तो खर्च क्या होगा, जमा होगा। सिर्फ खाता बंद करना हो तभी, तो आज खाता बंद करना है तो खर्च जमा होगा। तो खर्च जमा होगा तो क्या उधार होगा, तो हम उसे कहाँ ले जाने वाले हैं, तो हम उसे लाभ हानि खाते ले जाने वाले हैं। तो रोजनामचा बनेगा, खर्च जमा होगा, ब्याज खर्च जमा होगा, तो लाभ हानि क्या होगा, उधार। तो पहला रोजनामचा होगा, आप फॉर्मेट बना दीजिएगा, लाभ हानि खाते उधार, ब्याज खर्च खाते का, ब्याज खर्च खाते का कितना कितना, तो 1000। विवरण किस तरह से लिखेंगे, तो एक में लिख कर दिखा दे रहा हूं, ब्याज खर्च का खाता बंद करके लाभ हानि खाते ले गए।
ब्याज खर्च का खाता बंद करके लाभ हानि खाते ले गए। दूसरा दोस्तों क्या है, बिक्री वापसी। ये किससे संबंधित खाता है, तो ये व्यापार खाते से संबंधित है। अब याद कीजिए कि बिक्री वापसी हमेशा पहले क्या हुआ करता था, तो बिक्री वापसी हमेशा पहले उधार हुआ करता था। अगर आपको वो भी नहीं याद है तो आप ये याद करिए कि बिक्री क्या होता था, हमेशा बिक्री हमेशा जमा होता है और बिक्री वापसी हमेशा उधार हुआ करता था। बिक्री वापसी हमेशा उधार होता है, तो आज हम खाता बंद करने जा रहे हैं, तो आज क्या होगा, जमा होगा। तो बिक्री वापसी अगर जमा होगा तो क्या उधार होगा, तो वो किससे संबंधित है, तो वो व्यापार खाते से संबंधित है, इसलिए व्यापार खाता क्या होगा, उधार। तो रोजनामचा बनेगा व्यापार खाते उधार बिक्री वापसी खाते का। व्यापार खाते उधार बिक्री वापसी खाते का विवरण में लिख देंगे। बिक्री वापसी का खाता बंद करके व्यापार खाते ले गए। बिक्री वापसी का खाता बंद करके व्यापार खाते ले गए। उसके बाद तीसरा खरीद वापसी, वो भी व्यापार खाते से संबंधित है। खरीद वापसी पहले हमेशा क्या हुआ करता था, जमा हुआ करता था। खरीदी उधार और खरीद वापसी हमेशा क्या हुआ करता था, जमा। आज खाता बंद करना है तो आज क्या होगा, उधार होगा। तो खरीद वापसी उधार होगा तो जमा क्या होगा, तो वो किससे संबंधित है, तो वो व्यापार खाते से संबंधित है। तो खरीद वापसी अगर उधार होगा तो व्यापार खाता क्या होगा, जमा होगा। तो रोजनामचा क्या बनेगा, खरीद वापसी खाता उधार व्यापार खाते का। खरीद वापसी खाते उधार व्यापार खाते का कितना, तो 2000 इससे पहले ये बिक्री वापसी का कितना था, 3000, इसका 2000 विवरण में क्या आएगा, तो अब आप समझ गए होंगे। खरीद वापसी का खाता बंद करके व्यापार खाते ले गए। उसके बाद चौथा प्राप्त ब्याज। चौथा है दोस्तों प्राप्त ब्याज। प्राप्त ब्याज हमारे लिए क्या है, आवक है, और आवक हमेशा क्या होता है दोस्तों, जमा होता है, और आवक जमा होता है। लेकिन आज हमें खाता बंद करना है तो आज क्या होगा, उधार होगा। तो उस हिसाब से प्राप्त ब्याज उधार होगा। तो कौन सा खाता जमा होगा, तो प्राप्त ब्याज किससे संबंधित है, तो लाभ हानि खाते से संबंधित है। तो लाभ हानि क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो रोजनामचा बनेगा प्राप्त ब्याज खाता उधार लाभ हानि खाते का। कितना, तो 800। विवरण में क्या आएगा, प्राप्त ब्याज का खाता बंद करके लाभ हानि खाते ले गए। प्राप्त ब्याज का खाता बंद करके लाभ हानि खाते ले गए। उसके बाद है पांचवा विज्ञापन खर्च। खर्च लिखा हुआ है तो खर्च हमेशा क्या होता है, उधार होता है। लेकिन आज हमें खाता बंद करना है तो आज क्या होगा, उल्टा प्रविष्टि, मतलब आज जमा होगा। तो विज्ञापन खर्च अगर जमा होगा तो ये कौन से खाते से संबंधित है, तो ये लाभ हानि खाते से संबंधित है। तो लाभ हानि क्या होगा, उधार होगा। अगर विज्ञापन खर्च जमा होगा तो लाभ हानि क्या होगा, उधार। तो रोजनामचा क्या बनेगा, लाभ हानि खाता उधार विज्ञापन खर्च खाते। लाभ हानि खाते उधार विज्ञापन खर्च खाते का कितना कितना, तो कितना है विज्ञापन खर्च का, 1500। तो 1500। उसके बाद छठा नंबर वेतन खाता। वेतन भी हमारे लिए क्या है, खर्च है जो हमेशा उधार होता है। लेकिन आज खाते की बंद करने की प्रविष्टि करते समय वेतन क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और वेतन कौन से खाते से संबंधित है, तो ये भी लाभ हानि खाते से ही संबंधित है। तो वेतन अगर जमा होगा तो लाभ हानि क्या होगा, उधार। तो रोजनामचा बनेगा लाभ हानि खाता उधार वेतन खाते का कितना, तो 4000। उसके बाद सातवां प्राप्त डिविडेंड खाता।
प्राप्त लिखा हुआ है मतलब हमारे लिए क्या है, उपज है, और उपज हमेशा जमा होता है। लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि खाते बंद करते समय क्या होगा, उल्टा होगा, यानी रोज जमा होता है तो आज क्या होगा, उधार होगा। तो प्राप्त डिविडेंड अगर उधार होगा तो जमा क्या होगा, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये लाभ हानि से जुड़ा हुआ है। तो प्राप्त डिविडेंड अगर उधार होगा तो लाभ हानि क्या होगा दोस्तों, जमा होगा। तो क्या रोज नामचा होगा, प्राप्त डिविडेंड खाता उधार। लाभ हानि खाते का कितना है, 700। क्या लिखेंगे विवरण में, प्राप्त डिविडेंड का खाता बंद करके लाभ हानि खाते ले गए। उसके बाद 8वां है खरीद खाता। आपको अच्छी तरह से पता है खरीदी हमेशा क्या होता है, उधार होता है। आज खाता बंद करने की प्रविष्टि लिखना है तो खरीदी क्या होगा, जमा होगा। अब खरीदी कौन से खाते से संबंधित है, तो व्यापार खाते से संबंधित है। खरीदी, बिक्री, खरीद वापसी और बिक्री वापसी, माल से संबंधित जितने भी खाते हैं वह व्यापार खाते से संबंधित है। और खर्च और उपज या नुकसान से संबंधित और लाभ से संबंधित जो खाते हैं वो लाभ हानि से जुड़े हुए हैं। तो खरीदी यह हमेशा उधार होता है, आज क्या होगा, जमा होगा। तो उधार क्या होगा, तो किससे संबंधित है, व्यापार खाते से, तो व्यापार खाता उधार होगा। तो रोज नामचा क्या बनेगा, व्यापार खाते उधार खरीद खाते का, व्यापार खाते उधार खरीद खाते का कितना कितना, तो 5000 और लास्ट 9वां खरीदी का, इसका विवरण क्या लिखेंगे, खरीदी का खाता बंद करके व्यापार खाते ले गए। विवरण भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, पहली बार थोड़ा आपको अलग लगा होगा, लेकिन उसके बाद आप समझ गए कि बंद करके जो भी जिससे भी संबंधित खाता है वो उस खाते ले गए। खरीदी, बिक्री, खरीद वापसी और बिक्री वापसी को बंद करके व्यापार खाते ले गए, और जो भी खर्च या उपज दिया है उसको बंद करके हम लाभ हानि खाते ले गए हैं। 9वां और लास्ट बिक्री खाता जो हमेशा जमा होता है, आज बंद करते समय क्या होगा, उधार होगा। तो बिक्री अगर उधार होगा तो किससे संबंधित है, तो व्यापार खाते से। तो बिक्री खाता उधार व्यापार खाते का विवरण लिखना कंपलसरी है। आप सब में विवरण लिखिएगा, फॉर्मेट बनाइएगा अच्छी तरह से, और कुल योग भी लिख दीजिएगा। तो बिक्री खाता उधार व्यापार खाते का कितना कितना, 10,000। तो इस तरह से हमारा ये 9वां प्रश्न पूरा हो गया और हमारा पार्ट 7 भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों हम लोग पुरानी बुक के हिसाब से पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें चौथा पार्ट बाकी है यानी हिसाबी समीकरण। और नई बुक के हिसाब से पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसमें 2 पार्ट बाकी है, तीसरा और चौथा। कौन सा, तीसरा एक उसमें जीएसटी वाला चैप्टर है, और चौथा है तीसरा और पांचवा यानी हिसाबी समीकरण 5वें नंबर पर आ जाता है, और तीसरा है वस्तु सेवा कर यानी जीएसटी वाला। तो ये 2 चैप्टर बाकी है, वस्तु सेवा कर और हिसाबी समीकरण, दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो वो एक 2 दिन में पूरे हो जाएंगे। अब हमारा पार्ट 1 में एक महत्वपूर्ण चैप्टर 8वां चैप्टर है खाता बही और खतौनी। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग चैप्टर नंबर 8 को सीखें। थैंक यू सो मच।